धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। नमस्कार दर्शकों, हिसार के गांव बास के बाद अब हम रोहनाथ में पहुंच चुके हैं, जहां एक और बाढ़ पीड़ित गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ राहत की सामग्री भेजी है और उस गांव को बचाने के लिए जो है भरसक कोशिश की जा रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दर्शकों, आप देख सकते हैं पीछे संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ियों का काफिला चल रहा है, जिसमें कि पाइप और मोटर और जो भी बाढ़ राहत सामग्री है पूरी तरह से भरकर जा रही है रोहनाथ गाँव में। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 300 प्लस बाढ़ पीड़ित गांव को मदद की है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं गांव रोहनाथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का मालाओं के साथ स्वागत करते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को मालाओं से सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे रोहनाथ गांव की जो पूरी पंचायत है संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे सम्मानित करती दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को मालाओं से सम्मानित किया जा रहा है। उनके स्वरूप पे मालाएं चढ़ाई जा रही है और उन्हें उनके अद्वितीय समाज सुधार कार्यों के लिए यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। रोहनाथ गांव के जितने भी मौजूदा लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर सम्मानित किए जा रहे हैं। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, हमने महाराज जी से प्रार्थना करी थी कि गांव में बहुत ज़्यादा पानी था। महाराज जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। महाराज जी की बदौलत हमारे गांव में लगभग 90% गांव डूब रहा था जी। आज महाराज जी की बदौलत लगभग 60% पानी की निकासी हो चुकी है और लगभग 40% रह रहा जी। हम दिल की गहराइयों से सारा गांव रोहनाथ दिल की गहराइयों से महाराज जी की बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं जी। भगवान जी की जय। उसके बाद जो एरिया रह गया है, एक साइड का पानी आ गया है, बाकी जो एरिया था हमने दोबारा भगवान रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, अरदास की कि और पानी बच रहा है। उसके अलावा महाराज जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। स्वीकार करने के बाद दोबारा दूसरी बार 4500 फुट पाइपलाइन और एक 20 HP की मोटर उपलब्ध करवाई है। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी ग्रामवासियों से और सभी संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे मुसीबत में संत रामपाल जी महाराज भगवान ने हमारी मदद करी है। बहुत बहुत सभी ग्रामवासी आपका महाराज जी का दिल की गहराई से अभिनंदन स्वागत करते हैं जी। हमारे लिए तो भगवान स्वरूप है और हम मानते हैं। हमने जीता जागता सबूत देखा है जी। हमारे कोई आस उम्मीद नहीं थी बोरा करने की, बहुत ज़्यादा पानी था गांव में। महाराज जी की बदौलत है और हमने प्रयास किया जी। आगे प्रयास करते रहेंगे और यही प्रार्थना करते रहेंगे कि भाई सभी गाँव में हम साथ दें। हम महाराज जी की दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हाजी राम के शर्मा, मैं एक्स सरपंच हूँ 2005 से 2010 से। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य संत रामपाल जी महाराज की साध संगत, जिन्होंने पहले भी हमारे गांव में एक बार लगभग 20 दिन पहले 40 लाख रुपए की सहायता राशि गांव को प्रदान की थी और जिसके कारण गांव का लगभग 60% पानी का जो हिस्सा था वो निकाल दिया गया है और उसके निकालने के बाद भी लगभग 40% जो हमारी भूमि थी जी उस पर पानी बचा हुआ था। तो हमने दोबारा से रामपाल जी
भगवान का अरदास लगाई तो लगभग 4,500 फुट पाइपलाइन, एक 20 HP की मोटर आज दोबारा से संत रामपाल जी महाराज की साध संगत ने ये हमारे को भेंट की है। हम सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुना था जी अकबर भगवान होते हैं, सुना था, लेकिन आज नहीं, लगभग 1.5 महीने से हमने ये देख लिया अकबर भगवान होते नहीं है, भगवान हैं, और वो भगवान संत रामपाल जी महाराज हैं। ये एक हमारे रुणात गांव की गाथा नहीं है जी, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की टीम ने पहुंचकर महाराज के आदेश का पालन करते हुए पता नहीं कितने गांव ऐसे हैं जिनमें आज नहीं तो लगभग 10 दिन 15 दिन बाद अनाज पैदा होगा। सरकार का भरोसा है और मतलब MP MLA और किसी के भरोसे ये होने वाला मुमकिन नहीं था, इसलिए पूरा गांव राम संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता है। और हम ये अरदास करते हैं जी, जब भी हमारे को संत रामपाल जी महाराज का कोई भी आदेश मिलेगा, पूरा गांव राम संत रामपाल जी महाराज के आदेश की पालना हेतु तत्पर तैयार रहेगा जी। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं इन चीज़ों का आडंबर मानता था, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है ना, वो एक सच्चे भगवान हैं, सच्चे जनता के हितैषी हैं, और ऐसे ही अवतार होने चाहिए, ऐसे ही अवतार हो जो भगवान कहते हैं ना, वो भगवान ने जन्म लिया है। तो मैं तो एक अनुयायी उनका ये कहता हूँ जी, मेरे को भी आप उनकी शरण में अनुयायी बनाओ। संत रामपाल जी महाराज के अगर दर्शन होंगे तो मैं तो मानता हूँ भगवान के दर्शन होंगे जी। सबसे पहले तो जो संगत आज इस संगत के पूरी संगत के हमारे गांव में, वैसे भी ये शहीद गांव रुणात है, यहाँ पे जो आपके कदम पड़े, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और मैं 3-4 दिन से चंडीगढ़ से यहाँ आया हुआ था, तो मैंने पूरे गांव में घूम के देखा कि ये इतना सुंदर काम कैसे चल रहा है कि मुझे तो पता नहीं। मैं सुबह सुबह जब एक्सरसाइज करने गया, हमारे यहाँ दादी गौरी का बहुत ही एक मंदिर है, वहाँ सुबह सुबह लोग जाते हैं, तो मैं भी सुबह घूमने वहाँ हमारे खेत में उधर में जाता हूँ। तो मैंने देखा कि भी यहाँ पे 2 जो ट्यूबवेल है ये चल रहे हैं। तो मेरा ये कन्फ्यूज़न था कि भी ये किसने चलाई, इतना बढ़िया मैनेजमेंट किसने किया कि 2 पाइप लगा के, और कम से कम 3.5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है यहाँ से, जहाँ से ये लगी हुई, और नदी हमारे 3.5 किलोमीटर के एरिए में है। तो मैंने एक उसका फ़ोटो खींचा और अपने सत्यवान जियों को भेजा कि ये क्या है। जब मुझे ये पता लगा कि ये सारा काम बाबा जी करवा रहे हैं, तो फिर मुझे पता लगा, इन्होंने सत्यवान जियों ने मुझे बताया कि भाई ये, और भी फिर मैंने पता किया कि वे गाँव में 2-3 जगह और भी लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बल्कि मैंने वीडियो भी बनाया, छोटा सा वीडियो बना के भेजा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ भी, आप लोगों को शायद मेरे गांव में भी कभी मैं जिक्र नहीं करता कि मैं और गगन प्रदीप सिंह बल जो है बाबा जी के केस हैंडल कर रहे हैं। जब इनिशियल स्टेज में जब सारे केस थे हमने मेरे, और जब आप देखोगे गगन प्रदीप सिंह के बल के, जब आप यूट्यूब पे देखोगे या आप जब डालोगे तो आपको पता लगेगा गगन प्रदीप सिंह बल और मेरे नाम से मैक्सिमम जमानतें, मैक्सिमम केस हमने डील किए हाई कोर्ट के अंदर। हाँ, हाई कोर्ट में मेरा नाम धर्मपाल गिल है, मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक। और मेरे सीनियर एडवोकेट गगन प्रदीप सिंह बल हैं, हमने बाबा जी के मैक्सिमम केस हमने डील किए हैं हाई कोर्ट में। तो जो जैसे कि भी जो चलान है, हमने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया हर चलान का। मेरे को इंस्ट्रक्शन दी गई ऑफिस की तरफ से कि भाई आप बड़े चलान को बड़ी गहराई से पढ़ो कि भी इसमें बाबा जी का कहाँ रोल है। तो आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब मैंने पूरे चलान जितने भी थे सारे केसों को 3.5 महीने लगे, और आपकी कमेटी हमारे साथ वहाँ पे प्रेजेंट रहती थी। जो भी कागज हम मांगते थे कमेटी से, जो भी कागज हमें प्रोवाइड करवा जाता था, और रात के 2:30-3 बजे तक ऑफिस खुला रहता था। जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी, लगातार कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस चलता था, और मैं हर रोज 2:30 या 3 बजे घर जाके मैं सोता था। जब हमारी अपीलें, बाबा जी की अपीलें तैयार हो गई थी, तो संत रामपाल जी की और जो भी हैं और भी, क्योंकि काफ़ी सरकार की तरफ से काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया गया, तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये बताया कि भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पूरे चलान मैंने पढ़े, 5,500 पेज का चलान है। एक केस में तो 5,500 पेज का चलान है, और मुझे पढ़ने में कम से कम 20 दिन लगे।
और 20 दिन में मेरे को ये कहा गया कि भी आप कोई ऐसी चीज देखो जो बाबा जी के खिलाफ जाती हो। तो मैंने देखा कि बाबा जी के खिलाफ एक कहीं भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं भी बाबा जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो या तो कोई और ही बात है या कोई परमात्मा की बात है, ये हमारे समझ में नहीं आया। हम अपना काम करते हैं। तो वो चलो जैसे भी है कि भी वो तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे आम जन से ऊपर की बातें होती हैं। हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ये परमात्मा का खेल है और जो आगे जो होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जो यो काम बाबा जी चला रहे हैं हमें जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी चंडीगढ़ जाके कम से कम ज़्यादा नहीं तो बहुत सारे वकीलों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि वे बाबा जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाए, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ कैसे सफ़र कर रहे हैं, आम आदमी कैसे सफ़र करता है। सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब जी। देखिए जो ये गुरु जी ने ये जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और पूरे हिंदुस्तान में ये बाढ़ ग्रस्त गांव हैं, स्टेट हैं, सभी में ये सेवा चल रही है। जो हमारे वकील साहब अभी बता रहे थे, धर्मपाल गिल, ये हमारे शुरू के वकील हैं जो हमारे केस देखे हैं और इन्होंने खुलासा कर दिया होगा आपके सामने, मीडिया के सामने। आज भाई गुरु जी पे ऐसा कोई केस नहीं है जो इन्होंने अनाप शनाप ला रखे थे। ये तो परमात्मा है और परमात्मा अपनी लीला ने बेरा मिला कर दिया थे। इनने ईब ये केस भी ला कर राजी हो रही है सारी, परमात्मा ने अपनी लीला भी करी और आगे भी करेंगे और इसका भेद नहीं पाओगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ईब ये 2 महीने हुए, 2 महीने में परमात्मा ने पावर थी, पावर से इस सभी पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट आओ हैं, जितने भी गांव आओ, सभी में ये बाढ़ रहित जितने भी गांव आते हैं सभी में ये पाइप मोटरों की सेवा करवाई है। आग भाई अगली फसल किसान की बोनी चाहिए। इतना बड़ा यू टर्न आम आदमी तक होना लिया जा, पूरे देश में इतना बड़ा यू टर्न बगैर पूर्ण संत के कोई ले नहीं सकता। ये गांव वाले हैं जितने भी, जितने हरियाणा में 300+ गांव हो गए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये जितने भी स्टेट हैं उन और स्टेटा के जोड़ांगे तो वे बहुत गणे गांव बाढ़ ग्रस्त में थे। जो गुरुजिया की अभी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितने भी स्टेट आ रहे हैं इनमें भी सेवा चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है। इस पे इसका पूरा बायोडाटा नहीं बता सकते क्योंकि हर गांव उन्होंने पता लगता जा है और आमते जा है, पता लगता जा है और आमते जा है। ये मुहिम वो तो सतगुरु ये जान सकते हैं कि कितनी लंबी चलेगी, कितने दिन तक चलेगी। इतने ये जितने भी जमींदार हैं, जितने भी किसान भाई हैं, इनकी आत्मा कति तृप्त नहीं होलेगी, अगली फसल नहीं बोवा लेंगे, इतने गुरु जी नहीं रुकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इतने पुण्य का काम इस पृथ्वी पर कलयुग में बगैर भगवान हो नहीं सकता। कदे कोई भाई नहीं जानता हो आज्ञा मुही मुँह चल रही है। जितने भी ये पंच सरपंच हैं इनका शुरू में तसल्ली नहीं होती, ऐसे कुछ हो जाया करे। ये सारे डरते डरते है गए थे, पर वाला पूछ सको हो। कोई शुरू में 1 मोटर मांगा था, कोई 2-4 हजार फुट पाइप मांगा था। जब इनका दिल खुल गया ना, दिल खुल गया, ये भांगा करने लग गया ना जी 2 मोटर देनी पड़ेंगी, इतने फुट पाइप देना पड़ेगा। ये अपना मानने लग गए, इन बेरा लग गया असली देसी कौन है इस दुनिया। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। रही बात
ये खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए, ये सदगुरु की वाणी है। ये जो लीला करी है, जो हमारे वकील साहब बताओ थे भाई, हमारे भी समझ में नहीं आई या समझ में भी नहीं आवे। अपने आप गए थे, अपने आप आऊंगे। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सक्षम हैं, समर्थ हैं, वह किसी के मोहताज नहीं है। जब वह किसी के मोहताज हो ना, तब कित बैठे हैं, कितनी बड़ी सेवा करे हैं। थारे पाई पर मोटर पूरे हिंदुस्तान में रोजाना करोड़ों रुपये के देते हैं, तो अंदाजा ला लो वे के हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कितना बड़ा मिशन चल रहा है, वो एक हरियाणा थोड़ी है, ये कितने स्टेट है, सभी में जितने अपन नाम गणाए हैं सभी में ये मुहिम चल रही है। जितने बाढ़ ग्रस्त गांव हैं सभी में भरपूर सेवा चल रही है। और कोई न्यू समझे आग भाई एक बच देकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, गुरुजिया ने किधर राजनीति में जाना है, किधर इलेक्शन लड़ना है, कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुजी ना राजनीति में जाएंगे, ना इलेक्शन लड़ेंगे, ना फॉर्मेलिटी पूरी करते, हृदय से सेवा करवा रहे हैं। चाहे कोई गांव में 1 बच लिया गया है, चाहे कोई 10 बच लिया गया है, उसके लिए ना नहीं है। भगवान की जय हो। थारा दादा लाई काम करें, दादा लाई पाइप मोटर दे गए, तुमने ना उल्टे देने। जित भी जरूरत होगी आगे जब बाढ़ का सौदा आओगा, पानी आओगा, अपना बिना बुझे खटका दब्यार कट देन पानी लेकर गया। ऐसी सोच भगवान की हो सके, इंसान की नहीं हो सकती। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे हिंदुस्तान में तीब डूंडा ठा रखा, विश्व में भी डूंडा उठेगा जब लोगों की और गणियां खुल जाएंगी जी की मित्री है। यो न्यू ना मानियो कि भाई परमात्मा का और छोर नहीं होता। आप लोगों को देख लो, इतनी सुविधा जो आपको दी है, तक कैसे दी है, ये परम शक्ति है, ये ईब आ रही है, ये जमीन पर है जो आपकी शुद्ध ले रही है, ना किसी इंसान के बस का यो काम नहीं है। चाहे कहीं भी जा लियो, कहीं भी जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार पूछ तो लो ऐसी मुहिम पहले किसी ने चलाई होती इस दुनिया में। ऐसी मुहिम चला दी रे, इतना सुख देंगे आप थोड़े से डट जाओ। कलयुग में राम राज आ जाएगा, राम राज जो ये बूढ़े का हार देना भाई, राम राज आ गया तो यो राम राज आओगा इस संत की कृपा से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कलयुग में सतयुग आ गया है, यो तुमने दिखना भी चाहिए कि भाई एकदम परमात्मा थारे को ऊपर बरसा है, सारे का खुशी की लहर है। कोई भी ऐसा गांव नहीं मिलता है जो भाई हमारे गेहूं नहीं बुएंगे, ईब सभी के गेहूं बुएंगे संत रामपाल जी महाराज की दया से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ईब भी कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, गुरुजिया की मेहनत में कमी नहीं रहेगी, आपकी रहेगी पानी निकालने की। गुरुजिया ने आपको जो सामान चाहिए वो भरपूर दिया है, कति भरपूर। कोई काम कोई स्टेट न्यू नहीं कह देगा आग भाई मैं तक गया था उड़े थोड़े है न्यू दिए कह के दिए ना, जी ने जितने लिखवा दिए उतने दिए हैं, कोई भी कम नहीं करवा है एक भी। जी ने सर्वे करके जी ने जितने पॉइंट ऑफ जरूरत थी उतनी मोटर दी है, चाहे कई मोटर और उतने पाइप दिए हैं, कम कम सवाए दिए हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई यो भगवान है, यो आप लोगों के बीच में आ रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और आपका जो भाव था गुरुजियों की दया से, आपके जो गुरुजिया का मान सम्मान किया आप लोगों ने, रुनात गांव ने, इनका हम अपने भक्तों की तरफ से, अपने गुरुजियों की तरफ से, रुनात गांव का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। बार बार जो मान सम्मान किया, हम ये दूर से ही पता लग जाता है। गांव की शोभा ने रूप बता दिया करें, कितना बढ़िया भाव था। जितने बुजुर्ग माला लिए खड़े थे, तो भाई ईसा भाव राखिए, ये भगवान है, सुख सुख देगा, ये दुख नहीं देगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
जी, संतरामपाल जी महाराज जो पूरे हरियाणा में या कह लीजिए पूरे जो भारतवर्ष में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत सभी गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान दी जा रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जब मुझे ये लगा कि भाई ये तो एक कि इतने बड़े स्केल के ऊपर बहुत लोगों को, मुझे लगता है कि लाखों से नहीं करोड़ों लोगों की मदद होगी, और ये मदद है, ये शायद ही कोई इतना बड़ा मुहिम आज तक किसी इंडिया में किसी ने चलाई हो जो संत रामपाल जी ने चला रखी है, और ये बहुत ही अच्छा और एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में अन्नपूर्णा मुहिम का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? बाबा रामपाल जी के बारे में जहाँ तक मैंने देखा है, और मैंने कमेटी के बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, बाबा जी जो किसी जिम्मेवारी को अगर हाथ में ले लेते हैं तो वो पूरी करते हैं। बाबा जी के जो डिवोटी हैं वो इतने समझदार और इतने मददगार हैं कि वो किसी मुहिम को अगर उठा लेंगे तो उसको पूर्ण करेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं रोहनात गांव ने आज संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी से सम्मानित करते हुए आभार व्यक्त किया है। हम महाराज जी के चरणों में हमारे गांव के आन बान शान उन्हें समर्पित करते हैं। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत रोहनात ने जो आज संत रामपाल जी भगवान जी को अपने सिर आंखों पे बिठाया है, जो इतनी इज्जत दी है, इतना बड़ा स्वागत किया भगवान का, एक जो पगड़ी बैठ करके भगवान जी का धन्यवाद किया है, इसके लिए हम समस्त सेवादार और संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से भी पूरे गांव का, पूरे पंचायत का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो आज गांव रोहनात ने भगवान जी को पगड़ी भेंट की है, इसके लिए हम फिर एक बार धन्यवाद करते हैं, और इस पगड़ी को जाते ही हम संत रामपाल भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। और परमात्मा जी ने इसका पगड़ी का अर्थ सत्संग के माध्यम से अपने सभी बच्चों को समझाया है, बताया है। भाई जिसने पगड़ी दे दी उसने अपना शीश दे दिया, अपनी सारी इज्जत निछावर कर दी भगवान जी के चरणों में। इसके लिए फिर एक बार रोहनात पूरे गांव का, पूरी पंचायत का, वो गुरुजियों की तरफ से और सभी सेवादारों की तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं यही वो सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने रानौत गांव को अपने गांव से जो पानी है बाढ़ का वो निकालने के लिए प्रदान किया है। जहां कोई और संत या संस्था मदद करने को नहीं आई, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे बढ़ के मदद की है। जितना सामान जिस गांव को ज़रूरत पड़ी उस गांव को पूरी तरह से देते हुए नजर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हमें अपने 4,500 फुट पाइपलाइन 8 इंची दूसरी बार और एक 20 HP की मोटर, एक पंपलेट और सारा सामान टोटली A to Z, हांडी, बैंड, चैन, नट, काबले जो भी है टोटली A to Z सारा सामान हमें प्राप्त हो चुका है। हाँ जी। क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज को जो दूसरी बार प्रार्थना पर आपके तुरंत सहायता पहुंचा दी है? कहने के लिए तो सब दिन है जी। हमारा सारा काम दिल की गहराइयों से, मतलब दिल की गहराई में बहुत बहुत आभार प्रकट करता है और धन्यवाद करता है जी। क्या क्या सामान यहाँ पर पहुँचाएगा जो सरपंच जी ने प्रार्थना, क्या प्रार्थना हुई थी इनकी? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत रोहनात पहले भी सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आई। इन्होंने सबसे पहले 2 मोटर 20 HP की और 12,000 फुट पाइपलाइन 8 इंच की। प्रथम बार में? जी सर, पहली बार में 2 मोटर 20 HP की और 12,000 फुट पाइप 8 इंची की मांग की थी। तब सतगुरुदेव जी के चरणों में हमने वो प्रार्थना पत्र अपने वकीलों के माध्यम से पहुंचा था। सतगुरुदेव जी का आदेश आया। आदेश आने के बाद में हम वो सारा सामान अपने व्हीकलों में लेकर और यहाँ इनके गांव में ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दिया था उसमें। ये दोबारा फिर इनके खेतों में पानी रह गया था, तो दोबारा फिर सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र फिर लगाया रोहनात ग्राम पंचायत ने। अब की बार इन्होंने एक मोटर 20 HP की और 4500 फुट पाइप 8 इंची की फिर मांग की थी। आज वो फिर सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार आज हम अपने व्हीकलों में वो सारा सामान लेकर आज ग्राम पंचायत को गांव रोहनात में आके सुपर्द कर दिया है। दोनों सामान दे दिया है। टोटल मिला के 16,500 फुट पाइप और 3 मोटर 20 HP की टोटल ग्राम पंचायत को रोहनात को
कंप्लीट, और इससे रिलेटेड जितनी भी जो एसेसरीज, जो स्टार्टर, चुंडिया, वायर और टी, बैंड, टोटल यानी छोटे नट से लेकर बड़े तक, यानी सारा का सारा सामान इनके हैंड ओवर कर दिया। सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं हूँ, मेरा नाम अंशराज बुरा, सनौब श्री रघुवीर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि रोहनात गाँव। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके गांव में जो राहत सामग्री भेजी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी भगवान ने हमारे लिए पहले भी, इससे पहले भी एक बार 12,000 फुट पाइप और 2 HP की मोटर और उसके साथ टोटली सारा सामान महाराज जी से हमने प्रार्थना अरदास की थी। महाराज जी ने वो सारा सामान हमें उपलब्ध करवाया। पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था जी, लगभग 50-60% पानी टूट गया जी, 40% पानी बाकी रह रहा है, वो दूसरी साइड है जी। मजबूरी वंश हम प्रयास बहुत कर रहे हैं, इसलिए लगभग 2 महीने हो गए, तीसरा महीना और लग जाएगा, शायद 1-1.5 महीना और लग जाएगा जी। तो ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों ने प्रार्थना की कि सरपंच साहब दोबारा एक बार आप दोबारा वो कोशिश करो ताकि परली साइड का बुआरा भी हो जाए। तो हमने महाराज जी से प्रार्थना की कि हमें दोबारा नए सिरे से एक बार और अपने 4500 फुट पाइप 8 इंची और एक 20 HP की मोटर और टोटली सारा सामान आज हमें उपलब्ध करवाया गया है। और हम महाराज जी को विश्वास दिलाते हैं कि दिल की गहराइयों से सभी बातों का पालन करेंगे और अपनी जिम्मेवारियां निभाएंगे और इनका बढ़िया तरीके सब रूप से बढ़िया इस्तेमाल करेंगे जी। जी, आपने बताया कि 60% जो पानी है खेतों से निकल चुका है। जिन खेतों से पानी निकला उन किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? दिल से बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। पहले ज़्यादा मायूस थे क्योंकि एक फसल तो बर्बाद हो गई थी जी, दूसरी फसल की कोई आस नहीं थी। तो महाराज जी ने हमारे प्रार्थना को स्वीकार किया और हमें सहायता करवाई हमारी पाइपों के द्वारा। उससे अब गांव के दिल में खुशी की लहर है। अब ये विश्वास है कि छोटे छोटे जमींदार हैं जी, 1.5 2 किलिया की, और कोई दूसरी रोजी रोटी नहीं है जी, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं जी। तो बहुत खुश है, गांव का माहौल बहुत खुश है, खुशी की लहर है जी गांव में। ये शंखनाद है जय का, विजय का, सनातन उदय का, ये